हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम लोग निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। इसमें दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल वर्क कर रहे हैं अभी है, जो कि 26,000 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल और 21 से 22,000 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जहां पर जिन दोनों के बीच क्या है, हमारा निफ्टी 50 अभी क्या हो रहा है, अड़ा हुआ है। अब इन छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी हैं, जहां पर से क्या कर रहा है निफ्टी, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम अमेरिका ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ है, निफ्टी इस लेवल पर, जो कि निफ्टी का यहाँ पर का लेवल एक बार मैं आपको बता दूं, ये वाला लेवल जो कि करीब आप बोल सकते हैं 24,000 का लेवल है, इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था। और ब्रेकडाउन देने के बाद ये इसने, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया था, इस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के सपोर्ट पर आ गया था। और अब ये क्या कर रहा है, सेम इसी 24,000 का लेवल। तो अब ये क्या कर रहा है, सेम इसी 24,000 का लेवल जो इसके लिए पहले एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो अब चले जाते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पर। तो हम लोग जिस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं वो हमको इस चार्ट में ज्यादा इजीली समझ आएगा। तो ये हमारा अमेरिका ईरान वॉर की सिचुएशन थी, जहां पर से क्या कर रहा था निफ्टी ने, एक क्या करा, गैप डाउन दिया। निफ्टी कहने का मतलब है कि निफ्टी 50 ने, तो निफ्टी 50 ने आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास यहाँ पर एक गैप डाउन दिया था। अब गैप डाउन देने के बाद ये फिर से क्या हो गया है, सेम इसी लेवल पर आकर फिर पहले लास्ट वीक इसने क्या किया था, इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया था। अब हम लोगों ने डिस्कस ये किया किया था कि ये तो या तो ये क्या करेगा, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा अगर वॉर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आता है। वॉर सिचुएशन अगर क्या होती है और ज्यादा इंटेंस होती है तो ये गिरेगा, और अगर वॉर सिचुएशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा तो ये कंसोलिडेट हो जाएगा इसी लेवल पर। तो अभी जैसे कि हो ये रहा है कि वॉर का कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच की हमारी पॉलिसी अपना रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक ही जगह पर लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। और इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट इस बेस पर आनी है कि हमारे वॉर में क्या रिजल्ट आना है, उसी के बेस पे सारे के सारा हमारा क्या हो रहा है, निफ्टी 50 में फर्दर इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो इसको अगर मैं और प्रिसाइज लेवल पर मार्क करूं तो ये हमारा 24,500 से 24,300 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारी निफ्टी 50 की पूरी कहानी है। अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे चले जाते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये आप देख सकते हैं कि एक वीकली चार्ट है, इसने एक बहुत बड़ा अपमूव दिया था, जो कि इसका 2023 से शुरू हुआ था और चला था करीब करीब सितंबर 2024 तक। उसके बाद क्या हुआ था, इसने एक फॉल किया था, फॉल के बाद ये कुछ टाइम तक आप देख सकते हैं इस जोन के आसपास, यहाँ पर इसने एक कंसोलिडेशन दिया था। अब कंसोलिडेशन देने के बाद कायदे से इसने क्या करना चाहिए था, ब्रेकआउट करना चाहिए था। अगर यहाँ पर अमेरिका और ईरान वॉर की कोई सिचुएशन नहीं बनती तो इसका ऊपर का जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल का इसने क्या करना था, ब्रेकआउट करना था, जो कि इसका करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 70,000 के आसपास का लेवल है। लेकिन वॉर की सिचुएशन की वजह से इसने इसका क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। तो इसके पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था और ऊपर ये वाला लेवल इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था। इन दोनों लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। अब इसने क्या करा, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के पास इसके पास जो भी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मौजूद था वो था करीब करीब आपका 60,000 के आसपास का लेवल। इसने इस लेवल का सपोर्ट किया और सेम इस फिर से उसी लेवल के आसपास आके अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहां से इसने क्या किया था, अपना कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। तो अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। तो आप देखेंगे सेम वही, इसमें भी एक गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन होने के बाद इसने क्या करा, एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी, और शार्प रिकवरी दिखाने के बाद ये सेम उसी लेवल के आसपास आके फिर से कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि इसका क्या था, इस कंसोलिडेशन, पहले वाले कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस लेवल था, उसी जोन के आसपास आके ये फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अब फर्दर इंप्रूवमेंट इस लेवल के आसपास हमको ये देखने के बाद पता चलेगी कि वॉर में क्या हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आने वाला है। अगर वॉर यहाँ पर से इंटेंस होती है तो ये क्या होने वाला है, यहाँ से फिर से नीचे गिर जाने वाला है। और अगर वॉर यहाँ से क्या करते हैं, वॉर में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आता है, तो अमेरिका और ईरान के बीच हमको कुछ सीज फायर के चांसेस नजर आते हैं, तो हो सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट करे और इस लेवल का रीटेस्ट करने के बाद 70,000 के लेवल का ये ऊपर चले जाए। तो ये हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का की वीकली एनालिसिस है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में। तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी मिड कैप का मंथली चार्ट है। इसमें हमारे पास एक 22,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और मेजर सपोर्ट लेवल हमारे पास 17,500 के आसपास का है। अब ये क्या कर रहा था, ये भी बाकी सारे निफ्टी इंडेक्स की तरह एक जोन में आकर क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसका ये कंसोलिडेशन करीब जून 2025 से लेके फरवरी 2026 तक था। लेकिन अभी वॉर सिचुएशन होने की वजह से मार्च में इसने इस लेवल का कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन दिया था। लेकिन जैसे ही वॉर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आया, ये फिर से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है और उसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि इसके कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस था। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पर इसके पास एक क्या था, एक कंसोलिडेशन जोन था, जहां पर ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा था। ये इसके पास एक पूरा कंसोलिडेशन जोन था। अब कंसोलिडेशन जोन के बाद वॉर की वजह से इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसके बाद जो इसका नेक्स्ट आप बोल सकते हैं सपोर्ट लेवल था, जहां पर इसने काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि इस कैंडल से इसने यहाँ पर रीटेस्ट भी किया था, मई 2025 की कैंडल है। तो अब इसने सेम उसी लेवल का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने एक शार्प मूव दिखाते हुए ऊपर को क्या करा है, बाउंस बैक किया है, और अब अपने ये मेजर रेजिस्टेंस है उनके पास आके खड़ा हो गया है। अब हम लोगों को फर्दर इसमें मूव इस बात पर डिपेंड करने वाला है, फिर से वही कि वॉर सिचुएशन क्या रुख अपनाती है। तो हमारा मिड कैप सेक्टर भी उसी के हिसाब से हमको मूव देने वाला है। प्लस इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करा है, इसने एक बहुत बड़ा राउंडिंग कर्व पैटर्न बना दिया है, और ये इसका हैंडल है। तो इस तरीके से ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। अगर अब क्या करता है, ये इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल का प्रॉपर रीटेस्ट कर लेता है, तो हमारे पास ये इसका ब्रेकआउट का परसेंटेज है जो करीब करीब 30% के आसपास हो रहा है। जब इसको हम ऊपर ड्रैग करते हैं
तो अभी जो लेवल हमारे पास करीब 22,500 का लेवल है, उसका टारगेट जो नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है वो करीब 27,700 से लेके 28,000 के आसपास का लेवल है। तो ये लेवल तब होगा जब इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट इस तरीके से कि ये क्या करे, यहाँ से एक अपमूव दिखाए, अपमूव दिखाने के बाद इस जोन का मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का रीटेस्ट करने आए और यहाँ से क्या करे, वापस ऊपर चले जाए। तो ये हमारा निफ्टी मिड कैप 150 का एनालिसिस है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप में आ जाते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कि इसने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया था। अप ट्रेंड देने के बाद एक जोन के अंदर कंसोलिडेट हो चुका है। आप इसको एक तरीके से काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके पास एक मेजर सपोर्ट लेवल है 13,500 के आसपास का, यहाँ पर से यहाँ पर तक। तो 13,500 से आप बोल सकते हैं 13,000 के आसपास तक का इसके बाद मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके पास जो इसने हाई बनाया था लास्ट टाइम अपना, वो करीब 18,500 के आसपास का था। उसके बाद से कंटिन्यू क्या कर रहा है, इसको जो भी सेलर्स हैं वो कंटिन्यू नीचे की ओर पुश कर रहे हैं और बायर्स इसको कंटिन्यू ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ये ट्राइंगल पैटर्न में फंस चुका है और एक तरीके से पोल एंड फ्लैग फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इसके पास जो हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये वाला लेवल निकल के आता है, जो करीब करीब 17,300 के आसपास का लेवल है। तो आप बोल सकते हैं 17,300 से 17,400 के बीच ये फिर से एक बार क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आने वाला है, वो फिर से इसका वही हाई लेवल जो कि 18,500 के आसपास का है, वो निकल के आने वाला है। और अगर हम लोग इस लेवल का, जो कि हम लोग इसके कंसोलिडेशन का और इसके ट्रायंगल पैटर्न का अगर हम लोग ब्रेकआउट मार्क कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट लेवल हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं और इसको इस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर निकाल देते हैं, तो रख देते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा इसका टारगेट निकल के आने वाला है, वो करीब करीब ये लेवल निकल के आने वाला है, जो कि है 22,500 के आसपास का लेवल। तो अब अगर उसके बाद ये क्या करता है, अपना ऑल टाइम हाई तक जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये इसका एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर ये क्या करता है, इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है और इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर लेता है, तो हमारे पास इस ब्रेकआउट के बाद भी एक ऊपर की जोन आ जाएगी, जो हमारे लिए एज अ नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करने वाली है। और इसका ये नेक्स्ट टारगेट आप बोल सकते हैं कि 24,000 का लेवल है। तो हमारे पास 22,500 का एक लेवल है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कि ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट लेवल है। और दूसरा लेवल हमारे पास 24,000 का लेवल है, जो कि हम लोग क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, उसका हमारे पास टारगेट निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास दो मेजर टारगेट लेवल है जो निकल के आने वाले हैं। बट ये सारे लेवल तब निकलेंगे जब हमारी अमेरिका और ईरान वॉर क्या हो जाएगी, उसमें एक सीज फायर की सिचुएशन आती है और वर्ल्ड लेवल पर हमारी सिचुएशन स्टेबल होते हुए दिखती है। तो तब हमारे पास ये लेवल अवेलेबल है। वरना हमारे पास नीचे के लेवल भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां तक ये स्टॉक क्या हो सकता है, गिर के जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, उसमें हमारे पास दो ही मेजर सपोर्ट लेवल है, 13,500 और 18,500 का रेजिस्टेंस लेवल, जिनके बीच ये स्टॉक मूव कर रहा है। अब ये देखना है कि ये कितने लंबे टाइम तक इन दोनों लेवल्स के बीच मूव करता है और किस जोन पर ये ब्रेकआउट देता है। तो एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो मिड कैप सेक्टर हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप सेक्टर हो, तो अपने आप क्या करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही उसमें आप क्या करें, इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मेरा यहाँ पर पर्पस ये सिखाने का है कि हमारा क्या कर रहे हैं, इंडेक्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर जो भी सिचुएशन बनती है, उनके अकॉर्डिंग हमारे इंडेक्स में किस तरीके का रिएक्शन आता है। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक या उस इंडेक्स का नाम लिख सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।